दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है और विशेष रूप से उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या अपना खुद का क्लिनिक या हॉस्पिटल चलाते हैं और जो आयुष स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर आप आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, यूनानी के चिकित्सक हैं या होम्योपैथी स्वाभाविक पर जो भी हैं, अगर इस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं और आप अपनी निजी प्रैक्टिस करते हैं या आपके खुद का हॉस्पिटल या क्लिनिक है, तो आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सभी के द्वारा जो है कई बार इमरजेंसी की सिचुएशन में एलोपैथी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। एलोपैथी दवाओं की हर राज्य में अलग अलग जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी किसी राज्य में आपको अनुमति है एलोपैथी दवाओं का प्रयोग करने की, किसी किसी राज्य में एलोपैथी दवा का प्रयोग करने की अनुमति नहीं भी है और किसी किसी राज्य में बहुत ही सीमित मात्रा में एलोपैथी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो यूपी में कौन कौन से दवाओं की अनुमति है, इस पर लेडी मेरा वीडियो है, आप जाकर देखिएगा, जहाँ पे हमने पूरा डिटेल में बताया है कि अगर आप यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किन किन दवाओं को लिखने की अनुमति दी गई है। तो इसी संदर्भ में आज का वीडियो है कि कई बार ऐसा होता है कि जो उस गाइडलाइन में जो कि 2015 में जो दिशा निर्देश आया था शासन के द्वारा, उसमें बहुत सी औषधियों की सूची दी गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत से चिकित्सक ऐसा देखा गया है कि उनके बाहर की भी दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं। जिस जनपद में वो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ को द्वारा बार बार जांच किया जाता है, उनकी क्लिनिक या हॉस्पिटल की जाँच की जाती है और भी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो जितने भी आयुर्वेद के संगठन हैं उनकी बार बार मांग एक की जाती रही है कि हम अगर आयुर्वेद के चिकित्सक या यूनानी के चिकित्सक हैं या अलग अलग जो भी आयुष स्ट्रीम के चिकित्सक हैं और उनका पंजीकरण जो है वहाँ के क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी के कार्यालय में है, अगर कभी कोई विषम परिस्थिति आती है तो उनकी जांच भी उन्हीं के द्वारा की जाए जहाँ पे वो पंजीकृत है। तो इसी मामले में एक नया नोटिफिकेशन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ही जारी किया गया है जो कि 1 फरवरी को जारी हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और चाहे तो आप इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, इसमें हम लोग उसकी कॉपी भी लगा देंगे जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो डिटेल में चर्चा करते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। यह नोटिफिकेशन जो है 1 फरवरी 2024 को जारी किया गया है प्रमुख सचिव महोदया के द्वारा और यह सभी जितने भी समस्त जिलाधिकारी हैं यूपी के सभी जिलाधिकारी को यह लेटर लिखा गया है। जो विषय है कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या दिनांक 9/10/2015 में वर्णित औषधियों से इतर का प्रयोग करने अथवा न किए जाने वाले कार्यों के करने की स्थिति में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति में पंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं इनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु जांच समिति गठित किए जाने के संबंध में। तो काफ़ी लंबा इसका विषय है। तो जैसा कि विषय आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 2015 में 9/10/2015 यानी कि 9 अक्टूबर 2015 को जो आदेश जारी किया गया था, बहुत लोग उससे हट के भी औषधियों का या सर्जरी का प्रयोग करते हैं। तो उनके खिलाफ अगर ऐसे जांच में पाया जाता है कि उन्होंने गलत किया है, इसके नियम के विरुद्ध जाकर काम किया है, तो उनके खिलाफ जांच कौन करेगा? तो उसी जांच कमेटी के गठन के रूप बारे में ये नोटिफिकेशन है कि कौन कौन से उनकी जांच कर सकता है, उनको सीएमओ के द्वारा उन पे कार्यवाही की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये भी इसमें डिटेल में है। तो इसी संबंध में जो लिखा गया है कि इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से मुझे कहने का निर्देश हुआ। यानी कि जो नोटिफिकेशन आया है आयुष विभाग के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की भी सहमति ली गई है या उनसे जो है चर्चा की गई है। तो उसमें लिखा है कि उक्त अधिसूचना में वर्णित औषधियों यानी कि जो उस सूचना में नोटिस में जो औषधियाँ हैं या जो न किए जाने वाले कार्य, यानी कि उसमें कुछ न किए जाने वाले कार्य में है कि मेडिको लीगल आप नहीं करेंगे, पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, आईवी इंजेक्शन नहीं लगाएंगे और आयुर्वेदिक यूनानी शल्यकर्म या छात्र से विभिन्न शल्यकर्म नहीं करेंगे। तो इनके अलावा अगर आप कोई चिकित्सा करते हैं और उनके विरुद्ध अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच के लिए जो है जनपद स्तर पर जो कमेटी है वो बनाई जाती है। तो ये कमेटी में होगा कौन? तो उस कमेटी में जो अध्यक्ष होंगे जांच कमेटी के वो जनपद के जिलाधिकारी होंगे, यानी कि जिस जनपद का मामला होगा वहाँ के डीएम उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उसके सदस्य सचिव होंगे, यानी कि सेक्रेटरी होंगे उस कमेटी के। जो संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी होंगे वो सदस्य होंगे, और अन्य जनपदीय अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किए जाएंगे वो सदस्य होंगे। तो टोटल 4 लोग उस कमेटी में होंगे। अगर किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सक के खिलाफ कोई शिकायत हो जाती है तो उनके विरुद्ध जो जांच कमेटी बैठी उसमें 4 सदस्य होंगे। उस जिले के जिलाधिकारी होंगे, क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी होंगे, संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी होंगे, और अन्य कोई एक जनपदीय अधिकारी होगा जिसको कि जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा। तो ये 4 होंगे जो उनके खिलाफ हुई शिकायतों की जांच करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन था जो कि 1 फरवरी को जारी किया गया है प्रमुख सचिव आयुष के द्वारा, और निश्चित रूप से ये आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आपके खिलाफ शिकायत होती है तो शिकायत की जांच मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की जाती है, जो कि उनका कार्य क्षेत्र नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्साधिकारी का पंजीकरण चिकित्साधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में नहीं होता। उनका पंजीकरण क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालय में होता है। और यही मांग हमेशा से रही है जितने भी आयुष के चिकित्सक हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई जांच होती है तो हमारी जांच क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी द्वारा की जाए, न कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा। तो उसी में ये जो निर्णय नया आया है आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। आप लोग इसको जरूर संभाल के रखिए, आपके भविष्य में ये हमेशा काम आएगा।